तो आज का क्वेश्चन में क्या है कि दुखवा में कासे कहूँ, क्या है दुखवा में कासे कहूँ, कथावस्तु का परिचय दें। क्या दें? कथावस्तु का परिचय दें। तो यहाँ पे आपको आज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि इस दुखवा में कासे कहूँ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक चतुर्सेन जो रचित है, इसको लिखा किसने? इसको लिखा आचार्य चतुर्सेन रचित कहानी है। एक क्या है? एक कहानी है। इस कहानी में एक ये है कि यहाँ पे एक प्यार वार का चक्कर चलता है। मुसलमान से शादी होने के बाद वो उसे भूल नहीं पाता और क्या कहता है, इसके चक्कर में वो बेगम बन जाती है। तो बाद में फिर यहाँ पे क्या कहता है, उसके पास आता है उसको देखने के लिए और वहीं पे उसका रह जाता है, उसका काम करता है, उसका सेवक बन जाता है। तो ये सब मैटर इसमें है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है कि दुखवा में कासे कहूँ आचार्य चतुर्सेन रचित कहानी है। इसकी कथा वस्तु मुगल काल से पूर्व के मुसलमान शासकों के काल की है। इसकी नायिका का बचपन में एक साथी से प्रेम हो जाता है, बचपन में। तो ये आपका हिंदी अनुवाद का BA पार्ट 2 का है, जो चौथा पेपर से लिया गया है। तो इसको प्रेम हो जाती है, बाद में उसका शादी एक मुसलमान शासक से हो जाती है। तो ये बचपन में प्रेम दूसरे से होती है और बाद में शादी दूसरे से होती है, वो भी मुसलमान से शासक से होती है। ठीक इसी प्रकार वह बेगम बन जाती है। क्या बन जाती है? वह शादी करने के बाद बेगम बन जाती है, क्योंकि मुसलमान से हुआ तो बेगम बन जाती है। तो उसके बाद क्या कहता है कि बाद में उसका प्रेमी उसे भूल नहीं पाता है। उसका प्रेमी जो बचपन में प्यार करता था उसका भूल नहीं पाता है। तो जब भूल नहीं पाता है तो तब क्या करता है, उसका प्रेमी उसे भूल नहीं पाता है और नपुंसक या हिजड़ा बनकर उसका सेवक बन जाता है। अब प्यार के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, उसका सेवक बन जाता है और वहीं पे सेवा पानी सब करने लगता है। एक दिन नायिका अधिक व्याकुलता के कारण मदिरा पान करती है और धीरे धीरे मदहोश हो जाती है। धीरे धीरे अपना होश गंवा कर बैठ जाती है मदिरा पान करने के बाद। तो करने के उसे उस रूप में अस्त व्यस्त लेटी देखकर उसका प्रेमी उसे चूम लेता है। ये घटना बेगम के सोहर की विदित होती है, यह विदित होती है। तो वह उसकी चरित्र का प्रशंसा करता है। तो ये सब जो करता है वो मतलब क्या करता है, कौन? उसका जो प्रेमी था बचपन का, तो उसके पास जो रहता था ना सेवक बन के, तो उसको इतना बर्दाश्त नहीं हुआ तो थोड़ा सा देख के हौद में उससे थोड़ा चूम गया। ठीक, तो उसका पति जो मुसलमान शासक जो था, शासक तो जिसका बेगम बना था, वो सब देख के उसको बर्दाश्त नहीं होता और उसे उस पर शंका करने लगती है। और बेगम स्वाभिमान में आकर क्या कहता है, स्वाभिमान में आकर आत्महत्या कर लेती है। यहाँ देखिए कितना बड़ा झटका दिया। आकर वो आत्महत्या कर लेती है। उसका प्रेमी वहां से निकल भागता है, लेकिन वह उसे भूल नहीं पाता है। अतः वह पागल हो जाता है, भटकता रहता है। उसे भूल नहीं पाता है, पागल हो जाता, भटकता रहता है। वहीं कतार स्वर में रोते हुए गाता फिरता है, दुखवा में कासे कहूँ मोरा सजनी। दुखवा में कासे कहूँ मोरा सजनी। यहाँ पे मतलब क्या कहता है कि अपना मैं दुख किसको सुनाऊंगा, मेरे प्यार। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ ऐसा ही गाना यहाँ पे स्टार्ट किया और इसी का यहाँ पे दुखवा में कासे कहूँ एक कहानी बन गया। तो लोग उसकी व्यस्तता, मतलब उसका चरित्र देख के, उसका व्यवहार देख के, उसका व्यस्त देख के, अस्त व्यस्त जो रहता था उसका अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं। इस तरह यह कहानी एक नायिका के स्वाभिमान और एक प्रेमी का विफल प्रेम तथा कथा को मार्मिक के रूप में अभिव्यक्त करती है। इस तरह ये कहानी जो है एक कथाकार जो है एक नायिका की स्वाभिमान और प्रेम की विफलता, मतलब वो प्रेम सक्सेस नहीं हुआ, अनसक्सेस हो गया, फेल हो गया, तो वही मार्मिकता का मतलब उसका जो मर्म है, उसका दिल का दर्द जो है वही यहाँ पे बयां किया है, अभिव्यक्त करती है। इस कहानी की मूल चेतना अपार परिणय व्यवस्था है, जो करुणा राम का व्यंजक है, जो करुणा रास का व्यंजक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस कहानी से आपको काफ़ी दुख पहुँचा होगा और ये दुख का बात यहाँ पे बताया जा रहा है और बता रहा है। तो यहाँ पे कैसे कैसे प्रेम हुआ, किससे शादी हुआ और क्या हुआ,
तो आप इनको जरूर याद कीजिए। और आपका जो 5 नंबर में आने वाला है ये, तो 5 नंबर में देता है 7 को देता है क्वेश्चन, 7 में से 5 ही क्वेश्चन को बनाना है आपको, और यही 5 क्वेश्चन में आप इसको याद कीजिए। और भी मैं आगे वीडियो लाता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर। क्या कहता है कि यहाँ पे बिम्बिसार एक बहुत बड़ा राजा था, आप जानते ही हैं। ये क्या किया कि वह एक वेश्या और सौंदर्य के पीछे पड़ने से उसका जो है राजपाट सब बर्बाद हो गया। वह एक वेश्या क्या था कि अम्बपाली के नाम से कोई एक लड़की थी। उसके यौवन के रूप के कारण, कला का आनंद लेने के कारण उनका ये दुर्दशा हुआ है। तो आइए जानते हैं आगे, और हम आपको डिटेल से बताते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना भी अच्छा से है, लगभग 200+ वर्ड में लिखना है। तो इनके बारे में थोड़ा आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बिम्बिसार मगध का सम्राट है। ये आप हिस्ट्री से भी जान सकते हैं कि बिम्बिसार कहाँ का क्या है। तो बिम्बिसार मगध का सम्राट है। वह एक तेजस्वी और बलवान सम्राट है। क्या है? तेजस्वी और बलवान। लेकिन उसका चरित्र उन्नत नहीं है। लेकिन उसका चरित्र जो है वो काफ़ी खराब दिखाई दिया और वह काफ़ी अच्छा नहीं है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि वह वेश्या और सौंदर्य में अधिक प्रभावित हो गया। मतलब वेश्या और सौंदर्य के पीछे ज़्यादा वो घूमने फिरने लगा। अच्छा, राजा का पद गरिमा भूल कर वह अम्बपाली कोई लड़की का नाम है, अम्बपाली से संबंध जोड़ता है। वो ये जानता है कि मैं राजा हूँ, लेकिन राजा का पद हुआ और गरिमा, उसका जो मान सम्मान होता है वो भूल के एक अम्बपाली लड़की से अपना नाता जोड़ता है, संबंध जोड़ता है। और गोपनीय मार्ग से उसके मतलब रूम तक पहुंचकर विलास करता है, मतलब भोग विलास करता है। और उपन्यास के अनुसार उसे अम्बपाली से एक पुत्र भी होता है। तो ये सब दुर्दशा जो कर रहा था, तो क्या कहता है कि छुप छुप के मिलना जुलना, ये सब बात से उनके पास कुछ रह गया। और रहने के बाद क्या हुआ, उनसे एक पुत्र भी उसका पैदा हो गया। क्या हुआ? एक पुत्र भी हो गया। उसके बाद कि वह विलासी है। क्या है? कौन विलासी है? बिम्बिसार जो मगध का सम्राट है वह विलासी है मगर निर्मल नहीं। वो विलासी है मगर शुद्ध नहीं है, वह निर्मल नहीं है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। उपन्यास के अनुसार उसे एक पुत्र तो हुआ ही था, लेकिन वह अम्बपाली के आग्रह पर भी उसे कोई सम्मानित स्थान देकर मगध नहीं ले जाता था। उसे राजा जो है वो सम्मानित देके मगध अम्बपाली लड़की जो एक राजा के साथ ऐसा व्यवहार करके संबंध जोड़ के एक पुत्र जो पैदा किया, तो वो ये सब देख के ना मतलब कोई राजा उस रानी को वहां तक नहीं ले जाना चाहता था। कहाँ तक? अपना राजपाट तक, जहाँ बिम्बिसार राजा जहाँ का था। तो देखिए फिर आगे यहाँ पे क्या कहता है कि वह बातों से अम्बपाली को ठगता है। वह बातों से अम्बपाली को ठगता है और उसके यौवन और रूप तथा कला का आनंद लेता है। यौवन, रूप और कला का आनंद लेता है। कौन? बिम्बिसार लेता है। उसके बाद दूसरे शब्दों में वह रस लोभी भ्रम है, प्रेमी नहीं। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए इसको, तो ये क्या है कि लोभ क्या होता है, कोई होता है ना कि किसी को पैसा से प्यार होता है, किसी को लड़की से होता है, किसी को देश से होता है। तो ये सब अपना अपना चॉइस होता है। तो ये क्या कहता है, ये क्या है? भोगी है, लोभी है, प्रेमी नहीं है। वह वैशाली के गणतंत्र का शत्रु है और अम्बपाली की रूप वासना देख के, उसका मतलब रूप को देख के ना, उसका बहुत ही सुंदर दृष्टि को देख के, उसका सुंदर छवि को देख के रहस्य वैशाली की एकता में छिद्र पैदा कर देता है। क्या कहता है? छिद्र पैदा कर देता है। वह चतुर राजनीतिज्ञ भी है। कौन? वो चतुर राजनीतिक कौन है? बिम्बिसार एक चतुर राजनीतिक भी है। उसके बाद देखिए कि अतः बज्जी संघ पर खुला आक्रमण नहीं करता है। वह बज्जी जो है वहाँ पे एक राज्य है, उस बज्जी राज्य पर खुला आक्रमण नहीं करता है। सब मिलाकर उसकी राजनीतिक की कोई दिशा नहीं। ये सब जो आप देखिएगा, ये सब पूरा मिला के उसका राजनीतिक का कोई दिशा नहीं है वहाँ पे। उसके बाद देखिए चरित्र की कोई विशेषता नहीं है। वह एक विलासी शासक है जो निजी सुख पाने के लिए
निजी सुख मतलब अपना प्यार सुख पाने के लिए हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपना निजी सुख पाने के लिए वो क्या करता है, उसके लिए खतरे उठाता है। वो निजी सुख पाने के लिए ही खतरे उठाते हैं। वैसे भी मगध का प्राचीन इतिहास उसे एक साधारण सम्राट ही मानता है। वो मगध का जो सम्राट है वो कौन, बिंबिसार, उसे प्राचीन इतिहास उसे एक साधारण सम्राट ही मानते हैं, जिसे उसके पुत्र अजातशत्रु ने शासक से उतार कर एक तपगिरी में बंदी बनाकर रखा था। तो क्या किया, ये सब जो दुर्दशा होने लगा, ये विभाग जो होने लगा, ये भोगी वाला जो काम करने लगा, तो उसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, तो वो सोचा कि ये तो मेरा शासन चला नहीं पाएगा और शासन को भी बर्बाद कर देगा, राजपाट सब बर्बाद कर देगा। ये भोगी ये लोभी के साथ घूमता है और प्रेम करता भी है, तो वही मतलब क्या, मतलब जाओसीस वगैरह सब। तो इसीलिए उसका पुत्र अजातशत्रु सोचा कि इसे क्यों ना हम एक बंदी बना के अपना राज्य में रखें, ताकि दूसरा राज्य में नहीं जाए। तो उसे बंदी बना के यहाँ पे रखा अपने राज्य में। तो किसको, बिंबिसार को। बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या है, क्या नाम है उसका, अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र का नाम है अजातशत्रु। तो ऐसा का वीडियो हमारा, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोगों को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।